नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने धनु लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए, शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए, सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए और बुध और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपने नोटिस किया होगा कि 29 मार्च से आप में आलस्य देखने मिल रहा है। और 18 अक्टूबर को जब आपके लग्न के स्वामी गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए तो ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहा और थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपको आ रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने मिलेगा। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव है आपके चौथे भाव में विराजमान है। दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिल रहा है और आपके काम से आपके सेविंग्स के योग भी बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव है आपके चौथे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 29 मई से, तो 29 मई से आपने नोटिस किया होगा कि आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है। वहीं दूसरी ओर आपकी माता द्वारा आपको हिम्मत मिल रहा है, आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी हो रही है। देखिए, यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा जिद बढ़ा है। हालांकि मंगल की दृष्टि भी आप पे पड़ रही है और राहु भी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपका पराक्रम अच्छा रहने वाला है। आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप आपके काम को कराएंगे। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पर घर वाहन को लेकर के बीच बीच में छोटी बहुत समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। माता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है या माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, घर वाहन का, माता का आपको सुख मिलेगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और यहाँ पे देखिए 5वें भाव में आपके सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि 23 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी। 5वां भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 12वें भाव में विराजमान हो गए 27 अक्टूबर से। अब 27 अक्टूबर से जो स्टूडेंट्स हैं और कहीं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, जैसे कि देश के बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं या विदेश जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन गया। वहीं आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 27 अक्टूबर से। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे और हो सकता है आप साधना भी कहीं बाहर जाके करने का प्लान करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। जो भी लोग सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है और जो लोग
पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 23 नवंबर से फेवरेबल समय बन रहा है। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपके पढ़ाई को लेकर के यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 26 नवंबर से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ेगी। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और काम में आप मेहनती भी रहने वाले हैं। पर जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, इस पीरियड में आपको संभल करके रहना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है ये पीरियड में हो सकता है आप जिसको पसंद अपने ऑफिस में नहीं करते हैं, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर हो गए या फिर आपके शत्रु हो गए, उनके साथ आपको काम करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे देखिए 2 नवंबर से जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित नहीं काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और 27 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं। डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए विवाद करने का वे प्रयास करेंगे, विवाद से बचिए। हालांकि देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है, शत्रु या कॉम्पिटिटर आपके कम होंगे, पर विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचें। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि बुध है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि 27 अक्टूबर से पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं। वहीं 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपकी स्पाउस को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, आपकी स्पाउस खर्चीली रहेंगी। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। अगर आपकी स्पाउस विदेश यात्रा करने का प्लान कर रही है तो उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आप आपके भागीदार या स्पाउस के साथ विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 23 नवंबर से वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं, तो 23 नवंबर से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्पाउस आपके साथ काम करती है, स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है तो भी यहाँ पे लाभ के योग आपके बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और 8वें भाव में जब गुरुदेव विराजमान हो गए 18 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर से गुरुदेव उच्च के हो गए और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 3रे भाव में विराजमान है 1, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है, रिसर्च का होता है। जमीन से नीचे से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि माइनिंग हो गया या कोई भी जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका होता है। तो 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो जो भी लोग रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या कोई भी चीज जो जमीन से नीचे से संबंधित होता है या जमीन से नीचे संबंधित मिलता है, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। वही यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, मतभेद से बचें। और जब चंद्रमा 10, 11 और 12 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो 10, 11 और 12 तारीख को आप नदी हो गया, समुंदर हो गया, तालाब हो गया, वहां जाने से बचें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 11वें भाव में विराजमान है। 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और केतु जहां भी बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। तो 9वें भाव में 29 मई से केतु विराजमान है, तो आपके भाग्य को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव करेंगे। पर इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम के लिए आपका भाग्य आपका 17 अक्टूबर से अच्छा साथ दे रहा है। कोई कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है।
वहीं 16 अक्टूबर से जब सूर्य आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो 16 अक्टूबर से धार्मिक कार्यों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 15 अक्टूबर के पहले ही कर ले, क्योंकि 16 अक्टूबर से काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का भी प्रयास करेंगे तो खर्चों द्वारा होगा। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं 16 अक्टूबर से उनके लिए फेवरेबल समय भी बन रहा है। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 10वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शुक्र जो आपके 10वें भाव में विराजमान हो गए, शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि 10वें भाव में 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विराजमान हो गए। तो 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ काम करना पड़ सकता है, किसी को आप पसंद नहीं करते हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ सकता है, और आप आपके काम में मेहनत करेंगे, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई दोस्त या पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 23 नवंबर को विराजमान होंगे, शुक्र 2 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र अपने घर में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। बुध आपके 11वें भाव में जब 23 नवंबर से वक्री हो रहे हैं तो बुध आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में 23 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। तो एक तरफ देखिए, आप कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लाभ होगा और यहाँ पे आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और 2 नवंबर से जब शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। कम्युनिकेशन द्वारा काम करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों द्वारा भी काम करेंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप आपके काम में जोर लगाइए, क्योंकि आप जोर लगाएंगे आपको रिजल्ट जरूर देखने मिलने वाला है। 12वें भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है 27 अक्टूबर से। देखिए, 12वां भाव पहले क्या होता है ये समझते हैं। 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। बुध आपके 12वें भाव में जो विराजमान हुए, बुध 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये समय जो बन रहा है ये फेवरेबल समय बन रहा है, और समय जो है वो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर का है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 22 नवंबर तक। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। क्योंकि एक तरफ देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी ओर बुध भी विराजमान है, तीसरे मंगल भी विराजमान है और मंगल द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में 27 अक्टूबर से। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 27 अक्टूबर से, तो आप पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। जहां भी आपका पैसा खर्चा होगा आपको रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और पांव के तलवे में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। शुक्र जब 26 नवंबर को आपके विराजमान होंगे तो 26 नवंबर से पैसे आपके पास आ रहे हैं, पर यहाँ पे पैसे कुछ ना कुछ खर्च हो जा रहे हैं। बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ गए। और 16 नवंबर को जब सूर्य आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो 16 नवंबर से धार्मिक कार्यों को लेकर के खर्चे बढ़ा दिए। हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा करें जिसमें कि आपके खर्चे हुए। देखिए, यहाँ पे कोई भी सरकारी नियम 16 नवंबर से ना तोड़े, क्योंकि अगर आप सरकारी नियम तोड़ रहे हैं तो आपको सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। वाहन संभाल के चलाएं। लेडीज को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 26 नवंबर से। हालांकि यहाँ पे देखिए, बुध भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपके खर्चे बढ़े।
देखिए हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे, तो हेल्थ पे ध्यान दें। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, नवंबर का महीना, देखिए नवंबर के महीना में काम में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, काम से आपको इनकम भी होगा और इनकम के लिए आपका भाग्य भी साथ देगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास करेंगे तो भी यहाँ पे आपका भाग्य साथ दे रहा है। तो काम और इनकम के लिए तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 10 से 12 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 13 से 17 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें और हर दिन सुबह नहा धो करके माथे पे केसर का तिलक लगाएं और अपने पिता पुरोहित या अपने ससुर का सम्मान करें। और अगर आपने पालतू जानवर पाला है या कोई भी जानवर है उसको कष्ट नहीं देंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।